चुका है और सिंगापुर वाले अपने होश वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और काजा यहाँ पर फिर से किसी को तो पट्टा पहनाने की कोशिश कर रहा है। लापू अभी तक एक भी बार मरे नहीं है और काफी अश्वत्थामा जैसे बन चुके हैं, अमर हो चुके हैं एकदम, उन्हें कोई मार नहीं पा रहा। और वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सिंगरमैन और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक कमेंट्री का बेहतरीन एपिसोड। तो अगर आपको लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब ब्ला 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 ब्ला। अरे यार फक। एनीवेज लेट्स गेट ऑन विद द गेम। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी मैच चल रही है। जापान और सिंगापुर के बंदे लोग 5-5 पर यहाँ पर ये हो चुके हैं, टाई हो चुके हैं और दोनों तरफ से एक भी टावर गया नहीं है और लेने की गुंजाइश हो रही है। एक दूसरे को हुल्कियां दी जा रही है यहाँ पर। और नीले मंडली वाले जापानी लोग वहां पर किसी को सुशी चावल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रॉक का एक धमाकेदार हमला। हनाबी ने फुलझड़ी छोड़ी लेकिन लापू भैया वहां से रफू चक्कर हो गए टाइम पर। इसी के साथ बैल का अल्टी आ चुका है, गुस्सा होकर मुंह मुंह कर रहा है और इसी के साथ फटती हुई हालत। जापानी लोगों ने साबित कर दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में सिंगापुर से बेहतर है वो लोग। और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर लापू का दिखाई दे रहा है। और गुशन यहाँ पर बीच में कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैल के डर से पास आने की कोशिश कर रहे नहीं है। और इसके काजा अंदर गए, पट्टा पहनाने का कोशिश किया लेकिन अफसोस गुशन भैया पीछे चक्कू का भौचार लगाते हुए गांड फटी के जैसे पीछे हट चुके। और नीले मंडली वाले जापानी लोग पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए कोशिश, लेकिन अंबुजा सीमेंट का बड़ा हुआ रूप देखकर वो घबरा गए। लापू यहाँ पर कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तलवार से सब चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन रोटेशन, फुलझड़ी पड़ी, बफ चुराने की कोशिश की हनाबी ने नीले कंगन के लिए, लेकिन अफसोस तो कुछ उखाड़ नहीं पाई। जापानी लोग एकदम एक साथ घूम रहे, यहाँ पर गुंडागर्दी चालू है और चाओ को लगता है यहाँ पर किसी के गांड पे लात मारने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और कैरी आराम से यहाँ पे अपने छोटे छोटे से चक्र फेंकते हुए बफ अपना लेने की कोशिश कर रही है। और लुनॉक्स ने लगता है यहाँ पर ऑलरेडी नीले कंगन पहन रखे और कैरी को भी उन्होंने दिवाली के तौर पर यहाँ पर नीले कंगन देने का फैसला कर लिया। और इसी के साथ नीचे कुछ कांड होते हुए नजर आ रहा है। गुणिवंता नीचे छोटे छोटे से लाल लाल गोले फेंक रही है लेकिन अफसोस नीले मंडली वाले जापानी लोग बीच का टावर खाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं दबाकर, लेकिन अफसोस चाओ के गाड़ पर लात पड़ी। इसी के साथ काजा फंस चुके हैं लेकिन काजा को अंदर जा लात मारकर गांड पे लेकर जा चुके हैं। लेकिन नीले जापानी लोग भी शांत रहने वालों में से नहीं है। ग्रॉक ने दीवार से टकराकर अंबुजा सीमेंट की ताकत को लिया लेकिन बैल अंदर घुस के सबको और भूकंप लाकर सबकी हेल्थ मक्खन जैसे पिघाल दी है। और सिंगापुर वाले लोग यहाँ पर काफी ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाओ की एक गलत गांड पे लात पड़ी तो वहाँ पर दुर्घटना घटी हो गया। और इसी साथ कैरी यहाँ बस वेलापंती करते हुए नजर आ रही है। हर जगह बस छोटा छोटा फार्म और खेती करते नजर आ रही है पूरे गेम में और लेन क्लियर करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर जोरों से। लूनॉक्स ने भी वहाँ पे काफ़ी घी मसली रोटियां तोड़ चुके हैं और काफ़ी फार्म लग रही है, काफ़ी अच्छा डैमेज आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन रोटेशन हमको जापानी लोगों से देखने को मिल रहा है। और सिंगापुर वाले भी आसानी से हार मानने वाले से नहीं है और इसमें दोनों गले गले से टक्कर मारने की कोशिश करी है। दोस्तों शतरंज का खेल है, ऐसा होता नहीं है कि एक रानी बेगम आकर आपकी पूरी कहानी उड़ा दी जा सकती है यहाँ पर। और लगता है गुणिवंता यहाँ पर किसी को तो पकड़ लिया और कैरी वेलापंथी करते हुए यहाँ पर बीच में पकड़े जा चुके हैं। और अफसोस उनके पहलवान उन्हें बचाने के लिए कोई वहाँ पर थे नहीं। सिंगापुर की तरफ से बहुत ही खतरनाक और ये साजिश और ये रणनीति बहुत ही अच्छी रही है। और गुशन यहाँ पर नीले कंगन को उड़ाने की कोशिश में सफल हो चुके हैं लेकिन बैल उन्हें आसानी से जाने देने वालों में से नहीं है। लेकिन हुल्की भूकंप के बावजूद गुशन यहाँ पर नीले कंगन पहनते हुए खुशी से पीछे हट चुके हैं। चक्कू का भौचार यहाँ पर फैला कर रखा है, इन्होंने रायता फैला कर रखा है लेकिन अफसोस कोई आया नहीं उसमें। और गुशन को प्रोटेक्ट
करने के लिए यहाँ पर लात मारू चाव आ चुके हैं और गुणीवंता भी यहाँ पर खेती बाड़ी जोरों शोरों से करते हुए नजर आ रही है। केकड़ा भी खाकर आ चुके हैं और पीछे चाव यहाँ पर छुपे पड़े हैं। काजा को शायद पता है, इसी के साथ उन्होंने सूंघ लिया। काजा पट्टा पहनाकर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस गलत दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाव गांड पे लात पड़ी, लेकिन अफसोस लापू वहां पर पहुंच गए और चाव को लात मारते मारते ही उनको तलवार से उनकी बेरे में से हत्या कर दी और चक्कू घुसेड़ दिया उनके पिछवाड़े में। और इसके साथ लापू काफ़ी शक्तिशाली नजर आते हुए अपने चक्कू छुरे फेंकने की कोशिश, और इसी साथ गूशन कुछ कांड करने की कोशिश करे, लेकिन लापू उन्हें ललकार रहे हैं, लेकिन गूशन उनके ललकार में आने नहीं वाले इतना आसानी से। और पूरी जनता यहाँ पर भीड़ में इकट्ठी हो गई। काजा ने अंबुजा सीमेंट को पट्टा पहनाते हुए कुत्ते की तरफ बाहर खींच के लाया और इसी के साथ जापानी लोग बीच का टावर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी का चाव एक और मौका ढूंढते हुए सही बंदे को पकड़े इस बार, लेकिन अफसोस खत्म कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन खेल, बहुत ही बेहतरीन खेल चाव की तरफ से। यहां पर सिंगापुर वाले अभी भी कह रहे हैं कि भाई हाँ, तुम यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन हम तुम्हारे घर तो, हमारे घर को हम प्रोटेक्ट कर कर रखेंगे भाई। और कैरी अभी भी पता नहीं वेलापंती करते हुए नजर आ रही है इस टाइम। और चाव और गुणीवंता यहाँ पर शिकार पर निकल चुके हैं और गुणीवंता बस शायद यहाँ पे जापानी स्वच्छ भारत अभियान पर यहाँ पर क्लीन किया जा रहा है। चाव का धमाकेदार लात सुन्न करते हुए उठा के, लेकिन अफसोस काजा उन्हें पट्टा पहना ना सके क्योंकि वो इम्यून हो चुके हैं। और इसके साथ कैरी को बहुत अच्छी तरह से बचा लिया है। गुणीवंता को वहां छुपा हुआ देखकर उन्होंने सूंघ लिया था कैरी ने वहां से, और दोनों वहां से कट चुके हैं। पूरी जनता आ चुकी है। यहाँ पर भगवान को ललकारा जा रहा है और पूजा पाठ चालू कर कर बेट आउट किया जा रहा है, लेकिन कैरी वहां पे बस सिंगापुरी लोग यहाँ पर वो सूंघ चुके हैं ये रणनीति को, इस षड्यंत्र को, और ये भगवान की आरती शुरू करने नहीं वाले। और इसके साथ हना भी ऊपर अकेली नजर आती हुई, बाकी की जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। लगता है चाव किसी को फंसाने वाले है और कैरी इसमें फंस जाने वाली है। और बेहतरीन बर्स्ट डैमेज के साथ सब लोगों ने उन्हें मक्खन जैसा पिघाल डाला और गुणीवंता का बहुत ही बेहतरीन स्टन और मुजरा यहाँ पर नजर आया है, लेकिन अफसोस बेल ने यहाँ पर बहुत ही भयानक अल्टी मारते हुए सबको थोड़ा सा चिकित्सा कर दिया है यहाँ पर भूकंप लाते हुए। और इसी तरह गुणीवंता एक और बार कूदी और बेल को वहां से रफू चक्कर कर दिया। गुणीवंता धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सबको मारने की कोशिश करे। घूषण पीछे से लूनॉक्स पर हावी हो चुके हैं और चक्कू फेंक कर चक्कू की भौचार उन्होंने रायता फैला जैसा बिछा कर, लेकिन अफसोस बहुत बड़ी गलती उन्होंने की। काजा को वो पकड़ने गए, लेकिन उसके साथ ही अंदर घुस चुके हैं और बहुत ही बड़ी गलती कर दी घूषण ने वहां पर। अंदर जाकर काजा को मारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो उनका बाल भी बाका ना कर सके। इसमें घूषण शहीद हो गए, लेकिन ये छुपकर वापस कैरी को पकड़ने आ चुके हैं और अभी तक ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। और गुणीवंता भी ऊपर पकड़ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन खेल। और इसके साथ लापू जो कि पहले से काफी टिके हुए थे, इन्हें मरने का शौक नहीं है और अभी भी मर रहे नहीं है। 4 वर्सेस 5 के अगेंस्ट एक एक कर लड़े जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन खेल लापू की तरफ से। अभी तक एक भी बार शायद मरे नहीं है लापू। जी हाँ, 8 किल लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार किसी को मरे नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर अंबुजा सीमेंट की दीवार क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। लापू बस मरने का नाम नहीं ले रहे और चाव फिर से गांड पे लात मारने की कोशिश, और यहाँ पे ललकार रहे हैं। लापू बोल रहे हैं, काफी ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और शायद होना भी चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छा तगड़ा फार्म हो चुके हैं। उनकी खेती काफी कंप्लीट हो चुकी है, अगले साल के लिए भी वो खेती कर चुके हैं। और यहाँ पर बैल बस कांड करने की सोच रहा है। बैल के गांड पे पड़ी लात और हनाबी की फुलझड़ी का फूल वहां पे निकल चुका है, लेकिन अफसोस कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बैल को इन्होंने इक्वेशन से हटा दिया और पूरी जनता सिंगापुर की यहाँ पर हमला करने के लिए तैयार हो चुकी है। लूनॉक्स यहाँ पीछे छुप छुप के बदन पे सितारे लेके बरसाने की कोशिश करे, इस गांड पे लात मारने की कोशिश, लेकिन अफसोस शायद चाव कंफ्यूज हो गए किसके गांड पे लात मारे और लूनॉक्स का वहां पे लाइट साइड देखकर उन्होंने पीछे हटने का निर्णय ले लिया क्योंकि वैसे भी वो बचकर निकल जाएगी। काजा भी किसी को पट्टा पहनाकर खींचने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौका दे रहे नहीं है।
सिंगापुर वाले, और दूसरी तरफ से यहाँ पर कैरी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घूसन और चाव वहां पर आ चुके हैं और सबक सिखाने की कोशिश हो जा रही है, लेकिन अफसोस पट्टा पहनाया जा रहा है। फुलझड़ी निकल चुकी है हनाबी की, लेकिन अफसोस यहाँ पर कैरी मरने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अफसोस घूसन का फव्वारा या चाकू का, और काजा अपनी गांड बचाते हुए पंछी की तरह वहां से फरार हो चुके हैं, और चाव भी दूसरा मौका ढूंढते हुए गांड पे लात मारने का, लेकिन अफसोस यहाँ पर गुणीवर को दौड़ा दौड़ा कर चप्पल से मारा जा रहा है, और चाव वहां से हट चुके हैं, और इसी के साथ चाव को मिल गया लापू, लेकिन अफसोस लापू किसी शायद मरने वालों में से नहीं है, और फाइनली उनकी इमोर्टेलिटी उन्होंने तोड़ दी है, लेकिन उनकी जनता सही टाइम पर पहुंच चुकी है उनका सपोर्ट करने के लिए। उनके साथ उनके पहलवान आ चुके हैं, और लापू हम अश्वत्थामा बन गए, इसमें मरने का नाम ही नहीं ले रहे, और बहुत ही बेहतरीन खेल जापानी लोगों की तरफ से। सिंगापुर वाले भी अच्छी काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अफसोस एक लापू को मारने की हवस में काफ़ी जाने यहाँ पर खोई जा रही है, और बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार बस क्लियर किए जा रहे हैं, और लूनॉक्स यहाँ पर घूसन को दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश करे। घूसन पूरी तरह से बैल से दौड़ने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें भूकंप से रोक दिया जा रहा है, और शायद वो बच भी जाए। घूसन वहां से कट लिए, अंबुजा सीमेंट की दीवार आ गए, लेकिन अफसोस जापानी पहलवान वहां पर पहुंच चुके हैं। घूसन वहां से निकल चुके हैं, लेकिन अफसोस ग्रॉक उन्हें शायद वो उनका अटेंशन हटाकर ग्रॉक बड़ा होकर वहाँ से उनको निकाल लाए हैं, और अभी भी यहाँ पे मुस्टंडे दोनों जापानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं काजा पर लगाए चक्कू, लेकिन घूसन को पता है वो ये गलती नहीं कर सकते हैं वहाँ जाने की। और इसी के साथ भगवान की आरती शुरू हो गई, हरे कृष्णा हरे नाम का जाप हो रहा है, और इसी के साथ शायद सबको हवा लग चुकी है, लेकिन उससे पहले भगवान की आरती समाप्त हो जाएगी और प्रसाद भी मिल जाएगा, आशीर्वाद भी लेकर आ चुके हैं, लेकिन अफसोस घूसन अंदर जाने की गलती कर बैठे। चाव को मक्खन जैसा पिघाला जा रहा है, कोई भी कैरी की तरफ देखा नहीं जा रहा। गुणीवंता दीदी यहाँ पर बस पीछे पीछे हटे जा रही है। बैल अकेले तीनों डैमेज डीलर्स के पास जा चुका है, और ग्रॉक को उन्होंने सेपरेट कर कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। घूसन हमेशा बस अपनी गांड बचाने की कोशिश में पड़े हुए, और इसी के साथ काजा का पट्टी लगा, और गुणीवंता बेगम भी वहां से फरार हो चुकी है, और लगता है सिर्फ नीले मंडली जापानी लोगों की तरफ सिर्फ ये जापानी बैल बच गए और काजा बच गए, बाकी सब उसमें भस्म हो चुके हैं। और काफ़ी अच्छा गेम प्ले देखने को भगवान आ रहे हैं, उनकी विसर्जन की तैयारी हो चुकी है, उनके पास डैमेज डीलर काफ़ी है, और हनाबी दीदी यहाँ पर अपनी फुलझड़ी लगाने के इंतजार में बैठी हुई है। बैल वहाँ पर चिढ़ते हुए भूकंप लाने की कोशिश कर रहा है, शायद खुद अकेले गेम खत्म करने की कोशिश कर रहा है। काजा किसी को पट्टा पहना कर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विसर्जन और आरती जोरों शोरों से हो रही है। भगवान का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है, और उनका विसर्जन हो चुका है, और सिंगापुर वाले अपने होश वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और काजा यहाँ पर फिर से किसी को तो पट्टा पहनाने की कोशिश कर रहा है। लापू अभी तक एक भी बार मरे नहीं है, और काफ़ी अश्वत्थामा जैसे बन चुके हैं, अमर हो चुके हैं एकदम, उन्हें कोई मार नहीं पा रहा, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली यहाँ पर हुल्कियाँ दे रहे हैं बीच बीच में। सिंगापुरी लोगों को लगता है यहाँ पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉर लग रहा है मुझे तो, दोनों तरफ से जापानी माल बिकेगा या सिंगापुरी माल बिकेगा। चलिए आइए देखते हैं। इसके साथ चाव यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की कोशिश हो रही है, पूरे झुंड में सामूहिक बलात्कार करने के लिए यहाँ पर जापानी लोग घूम रहे हैं, और लूनॉक्स को के पास तो ऑलरेडी नीले कंगन है, लेकिन ये दूसरा नीले कंगन शायद वो लोग लापू को दिलाएंगे, और इसी के साथ खेती बाड़ी चुरा कर सीना तान कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घूसन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शायद एफ के हो गई या पता नहीं, ट्रैश टॉक करने में ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर चाव ने वापस से ये पता नहीं हवस बहुत जग चुकी है लापू को मारने की, लेकिन इसी लापू को मारने के हवस में हमेशा सिंगापुरी लोग अपनी गांड गवा बैठ रहे हैं, और इसी में वो लोग चेक नहीं कर रहे कि मिनियन उनके बेस तक पहुंच गए। गुणीवंतान कर रही लूनॉक्स को वन शॉट करते हुए वहां से चूतिया काट कर निकल चुकी है, और अभी यहाँ से लूनॉक्स एक बंदा निकल चुका है। बस अगर ये लोग कैरी को मार देते हैं तो शायद सिंगापुर वालों का जरा जीतने का चांस और ज़्यादा बढ़ चुका है। लापू अभी भी ललकार रहे हैं जापानी लापू, लेकिन वो आसानी से मरने वालों में से नहीं है। चाव पीछे गए थे गांड पे लात मारने की कैरी के, लेकिन मक्खन जैसे
गरम तवे पर पड़ता है वैसे पिघल कर आ चुके हैं। हनाबी की फुलझड़ी लगी हुई है, सब लोग वहीं पर रुके हुए हैं। गुणिवंता वहां पर बीच में भीड़ भाड़ में फंस चुके हैं, लेकिन उन्होंने सबको उठाते हुए बहुत ही बेहतरीन मुजरा करवाया। लेकिन अफसोस सबकी हेल्थ काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हुए, लेकिन किसी की मौत यहाँ पर ज़्यादा हुई नहीं है। और शायद लूनॉक्स की यहाँ पर मौत, लूनॉक्स ने कैरी की मौत शायद हो चुकी है यहाँ पर। और लापू भैया जी पता नहीं यहाँ पर क्या पी कर आए हैं, आज अमृत पीकर है शायद। बैल को यहाँ सताया जा रहा है। यहाँ पर गौरक्षा दल पहुंच चुकी है लापू के नाम का, और इसी के साथ अल्टी भूकंप मारते हुए उन्होंने डरा कर भगा दिया। बैल अभी वापस मरने वाला में से नहीं है। लापू फिर से अश्वत्थामा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गेम काफी दिलचस्प नजर आता है। काजा को मिल चुके हैं घूषण, पट्टा पहनाकर भागने की कोशिश, लेकिन लूनॉक्स अपने सितारों की चमकी में वहाँ पे घूषण को पिघाल कर जा चुके हैं। और इसके साथ अंबुजा सीमेंट की दीवार, वो उनकी भी हत्या हो चुकी है। और इस पूरे झमेले में पता नहीं हनाबी और चाओ खेती में क्यों लगे हुए थे। अभी सस्टेन इनके पास कोई बचा नहीं है, और चाओ अभी भी किसी के गांड पे लात मारने की कोशिश, लेकिन पहलवान सबके घूम रहे हैं बस हुल्की देते हुए, और पट्टा पहना कर लेकर आ चुके हैं काजा जी। और बहुत ही बेहतरीन लापू का हमला, तलवार पड़ी गांड पर, चाओ अपनी गांड बचाकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये अंत होने वाला है, लेकिन मिनियन काफी आ चुके हैं, और लापू ने अभी तक एक भी बार जान नहीं गंवाई है। और इसी के साथ विजय पद की ओर जापानी लोग जाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, और अरिगातो सेंसेई बोलने का, लेकिन गुणिवंता इसने आसानी से हार मान लो में से नहीं है। उन्होंने लूनॉक्स की बहुत ही अच्छी उनसे मुजरा करवा कर उनकी बैंड बजा डाली, और यहाँ पर सिंगापुरी लोग हार मानने को तैयार नहीं। कायरी अपनी गांड बचाकर भागने की कोशिश कर रही है, पीछे से डैमेज देने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर फुलझड़ी पड़ चुकी है, और पीछे से घूषण कैरी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस बर्स्ट डैमेज में घूषण इसमें विजेता साबित होंगे। और बैल को भी अभी चाबुक से दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। अब बस बैल और लापू, शायद लापू अभी भी नहीं, एक बार मर चुके हैं शायद लापू। ओके, सो अश्वत्थामा का पोजीशन तो उनसे हट चुका है, लेकिन काफी अच्छा डैमेज दे रहे हैं यहाँ पर। इतना ज्यादा दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन बैल मरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अफसोस अभी घूषण आ चुके हैं, शायद कुछ उखाड़ ले, लेकिन अफसोस उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। उसके जगह उन्होंने भगवान की आरती शुरू कर दी है, और लापू यहाँ पर भगवान को चुराने की कोशिश हो रही है जोरों शोरों से। भगवान का प्रसाद सबको चाहिए, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इस बार लापू ने सबकी हेल्थें कमजोर कर दी है, और इस बार भगवान की आरती खत्म करने के लिए उनकी शक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है ये सिंगापुर वालों की। और बहुत ही बेहतरीन गेम, लेकिन चाओ पीछे गए थे गांड पे लात मारने के लिए, लेकिन अफसोस उन्हें पट्टा पहना कर लेके आया, लेकिन उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया वहां पर किसी को तो गांड पे लेकर आ गए। गुणिवंता अंदर कूदी, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो वॉम्बो हो गया है, सबका बलात्कार हो चुका है, और जापानी लोग अपने होश खो बैठे हैं इस गलत फाइट में लेकर। बहुत ही बेहतरीन खेल और एपिक कमबैक यहाँ से दिख रहा है, लेकिन कैरी अभी शायद जिंदा है और वो चुराने की कोशिश करेंगी, लेकिन अफसोस यहाँ पर 4v1 हुआ जा रहा है। और चाओ पीछे से गए, वापस लात मारने की गई, उनकी हेल्थ वापस काफी पिघल चुकी है। हनाबी की फुलझड़ी पड़ी, और शायद भगवान का आशीर्वाद ये शांति से सिंगापुर वाले लेकर चले गए हैं। और लेकिन उनके मिनियन इसी बात पर पहुंच चुके हैं घर तक, और शायद मिनियंस ही खत्म कर दे कहीं, लेकिन चाओ सही टाइम पर आ चुके हैं। अंबुजा सीमेंट की दीवार, भूषण भी आ चुके हैं, और बहुत सही टाइम पर सब वापस अपने बेस जाकर, अपने घर जाकर लेन की साफ सफाई कर रहे हैं, सब कचरा साफ कर रहे हैं। और भगवान निकल चुके हैं यहाँ पर नीचे की गली में, और उनका विसर्जन करने के लिए पूरी जापानी मंडली यहाँ पर जमा हो चुकी है। सब जिंदा हो चुके हैं, सबका पुनर्जन्म हो चुका है, और भगवान की आरती उतारने के लिए सब लोग थाली, सिंदूरदानी और हल्दी, चंदन सब लेकर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ कांड हुआ जा रहा है। लूनॉस को नीले कंगन पहनाए गए, और चाओ को फिर से लेकर आए हैं, लेकिन गलती ना हो जाए, बीच का लेन स्प्लिट पुश किया जा रहा है। भगवान को गली में अकेला छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीच में कुछ कांड होने की गुंजाइश नजर आते हुए, लेकिन अफसोस कोई भी आने को तैयार नहीं। आगे सब लोग पीछे हट चुके। अंबुजा सीमेंट की दीवार लग चुकी है, लेकिन पीछे से लापू, अभी अश्वत्थामा ना रहे, लेकिन घूषण अंदर जाते हुए फंस चुके, लेकिन उनके पास इमोर्टलिटी थी, इससे बचते हुए वो पुनर्जन्म होते हुए आ चुके। अभी
सिंगापुर वालों की हेल्थ मक्खन जैसे पिघलते हुए नजर आ रही है हमको, और एक एक करके सबको दौड़ा दौड़ा कर बर्स्ट डैमेज में मारा जा रहा है। और इसी के साथ शायद पूरे टीम का वाइप आउट हो चुका है। लापू भैया ट्रिपल किल लेते हुए, बहुत ही बेहतरीन खेल हमको आज देखने को मिल रहा है। दोनों मंडलियां शतरंज के खेल में एक दूसरे के गर्दन पे चाकू लगा लगा कर खींचे जा रहे, ताने जा रहे, और बस एपिक कमबैक जापानी लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि भैया हम मर भी जाए फिर भी एपिक कमबैक तुमको घंटा करने नहीं देंगे। और यहाँ पर बेस तक पहुँच गए विजय पथ की ओर, और यहाँ पर दूसरे किसी प्लेयर के आने की गुंजाइश नहीं नज़र आते हुए, और इसी के साथ जापानी लोगों ने ये साबित कर दिया कि भाई हमसे पंगा लोगे तो सब मरोगे। और इसी के साथ इस मैच का अंत होता है दोस्तों। आइए चलिए रिजल्ट शीट की ओर देखते हैं। और इसी के साथ जापानी लोग यहाँ का खेल विश्व खेलों में सिंगापुर के अगेंस्ट जीत कर निकल चुके हैं। और यहाँ पर अश्वत्थामा लापू जो कि अपनी तलवार से सब पर हावी हो रहे थे, जो कि ललकार रहे थे सिंगापुरी लोगों को, लेकिन अफसोस उनकी ललकार काम आ गई और यहाँ पर सिंगापुरी लोगों का बहुत अच्छे से शोषण हो चुका है। और चाओ हमेशा बहुत ही अच्छा कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें काजा काफ़ी अच्छे से पट्टा पहना कर मार रहे थे। गूशन ने भी काफ़ी अच्छा खेला है और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पद जाता है लापू को, जो कि जापान से है। और दूसरी ओर नकली MVP के विजेता होते हैं गूशन, जो अपनी चक्कू फैला फैला कर रायता जैसे सब पर हावी हो रहे थे। और काफ़ी दिलचस्प खेल था दोस्तों, और काफ़ी लंबा चला ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।